हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की पीटी 365 का जो आर्ट एंड कल्चर का जो मैगजीन है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले मैंने 7-8 पार्ट इसी चैनल पर डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाकर एक बार देख लीजिए। और इसी चैनल पर यूपीएससी परसिवरेंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे जो 10th पार्ट है मिसलेनियस, वहाँ पे उस टॉपिक को हम कवर करते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। अभी न्यूज़ में था क्योंकि अवार्डेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवार्ड किया गया। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग इज अ यूज ऑन द प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड possesses द क्वालिटी और द रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, जिस ओरिजिन में होते हैं जियोग्राफिकल, ठीक है। दे आर रेगुलेटेड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का जो है, गिवन by the Controller General of Patent and Design and Trademark, who is registered of the geographical indication के वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। GI is covered under the trade related aspect of intellectual property rights, ट्रिप्स जैसे बोलते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट। GI tag is valid for a decade after which it can be renewed for the another 10 year, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर टू विच द GI टैग वेयर ग्रांटेड। अब रिसेंट GI टैग क्या है? कश्मीर सैफरॉन, जम्मू कश्मीर को मतलब यहाँ पे मिला है। एंड गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश का है। एंड चाक ब्लैक राइस जो है मणिपुर का है। शोराइट खोवार पेंटिंग झारखंड की है। तेलाई रुमाल तेलंगाना का है। उसके बाद में अरम्बूवुर वुड क्राफ्ट, ये कार्विंग है। तंजावुर निटी वर्क्स, पीत वर्क। एंड कोविल पट्टी कड़लाई मिठाई जो तमिलनाडु की है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना जीआई टैग। उसके बाद में यहाँ पे नीचे भी दिया है, मतलब डिटेल में, कश्मीर सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। इसके फीचर्स दिए हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन द खारेवास हाईलैंड होते हैं ऑफ द जम्मू कश्मीर में ये खारेवास होते हैं। इट इज़ ओनली सैफरॉन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर और टू 1800 मीटर की इतनी ऊंचाई पे ये मतलब सैफरॉन मतलब उगाया जाता है। इन द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर सैफरॉन इज रेफर टू एज अ बहुकाम इसे बोलते थे। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है? लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मा होते हैं। नेचुरल डीप रेड कलर के होते हैं। हाई अरोमा होता है इनका। फ्लेवर अच्छा होता है। बिटर फ्लेवर होता है। अरोमा हाई होता है, ठीक है। केमिकल फ्री प्रोसेसिंग एंड हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन, कलरिंग स्ट्रेंथ एंड सफरनाल फ्लेवर होते हैं। एंड पिकोक्रोसिन बिटरनेस ऐसा होता है यहाँ पे। उसके बाद में 3 टाइप्स ऑफ द इंक्लूड गुच्ची एंड लच्छा एंड मोंगरा सैफरॉन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सैफरॉन एंड इंडिया कम्स सेकंड। इंडिया सेकंड आता है सैफरॉन के प्रोडक्शन में। अदर जीआई प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पश्मीना है होती है। कश्मीरी सोजानी क्राफ्ट्स, कानी शॉल, कश्मीर पेपर मच्छी जिसे बोलते हैं। कश्मीरी वॉलनट कार्विंग होती है। एंड ख़त्म बंद एंड कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट ये भी होता है, ठीक है। अब चाक हाओ ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर का है। इट इज़ अ सेंटेड ग्लूटिनस राइस है which has been cultivated in the Manipur over the century, is characterized by the special aroma. Chak hao has also been used by the traditional medical practitioner as a part of the traditional medicine. This rice takes the longest cooking time, 40 to 45 minutes, due to the presence of the fibrous bran layer and the higher crude fiber content का इसमें ये होता है। उसके बाद में यहाँ पे गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश का है। इट इज़ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है। आर्ट फ्रॉम वेयर द पोटर्स मेक वेरियस एनिमल फिगर लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल, गोट, ओक्स एक्सेट्रा विच है हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन होती है। द एंटायर वर्क इज डन विद द बेयर हैंड्स एंड द आर्टिसन विद यूज कलर नेचुरल कलर होते हैं विच stays fast for a long time. There are more than 1000 varieties of terracotta work designed by the local craftsmen, ठीक है। सो ये गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश का ध्यान में रखना। सोराई खोवर पेंटिंग है झारखंड की। इट इज़ ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट है बीइंग प्रैक्टिस की जाती है बाय द लोकल ट्राइबल वुमेन इन द एरियाज। हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, उसमें इट इज़ डन ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट मैरिज सीजन यूजिंग द लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल ऑफ द डिफरेंट कलर, ठीक है। उसके बाद में तेलाई रुमाल, ये तेलंगाना का है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विद द कॉटन लूम डिस्प्लेइंग होता है वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस एंड मोटिव होते हैं इन द 3 पर्टिकुलर कलर रेड, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिया है, रेड, ब्लैक एंड वाइट के कलर के मोटिव होते हैं। अरम्बूवर वुड कार्विंग है तमिलनाडु का है। अरम्बूवर वुड कार्विंग मेड बाय द आर्टिसन पेराम्बलूर was mainly made by out of the wooden logs, lingam tree, mango, Indian ash tree and वागई, मावलिंगाई, अथिति, वेम्बू, वेंगाई, टी वुड,
टीक वुड, नीम एंड रोजवुड ट्री का मतलब ये बनता है। आर्टिसन टेक वुडन कार्स फॉर द टेम्पल, स्टैचू, डेकोरेटिव एंड द अदर वुडन प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरियस काइंड। ठीक है, जो क्राफ्ट्समैन जो होते हैं फॉलो करते हैं रूल्स ऑफ द आइकोनोग्राफी प्रिस्क्राइब इन द शिल्प शास्त्र। टेम्पल कार्स आर मोस्टली मेड ऑफ द इलुप्पाई, दे आर हैंडमेड विद द आर्टिसन यूजिंग द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। नो मशीन इज यूज for the different stage of the carving, right from the sizing, chiseling and the carving, the pattern and the details। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वुड सप्लाई कम्स फ्रॉम द पंचमलाई हिल्स अलॉन्ग द ट्रिची पेराम्बलूर बाउंड्री एंड थंजावुर काम्बकोनम जोन से यहाँ पे वुड सप्लाई होता है। ठीक है, थंजावुर नेटी वर्क विद पीत वर्क तमिलनाडु का है ये। इट इज़ ट्रेडिशनल क्राफ्टेड फ्रॉम नेटी पीत और द मार्शी प्लांट नोन एज द Echinomene aspera है। नेटिव वर्क्स आर विजिबल इन द बृहदेश्वरा टेम्पल, गार्लैंड आइडियल ऑफ द हिंदू राइटिस एंड डोर हैंगिंग एंड जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वहाँ पे ये नेटिव वर्क्स किया जाता है। नेटिव वर्क्स आर प्रोड्यूस इन द थंजावुर, कुंभकोणम एंड पुडुकोट्टाई। द फीत वर्क मॉडल्स आर डेलिकेट टू हैंडल एंड आर यूजुअली फिजर इनसाइड द ग्लास बॉक्सेस, दे रिजेंबल आइवरी एंड द मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स इन लुक्स होते हैं। कोऊ पट्टी कड़लाई मिठाई ये तमिलनाडु की होती है, चिक्की बोलते हैं इसे। इट इज़ अ कैंडी ऑफ द पीनट्स हेल्ड टुगेदर विद द ग्लिस्टनिंग सायरफ एंड टॉप्ड विद द विस्प ऑफ द ग्रेटेड कोकोनट टाइप डाइड पिंक, ग्रीन एंड येलो कलर की होती है। दिस इज मेड अप यूजिंग ऑफ द ओल्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनती है यहाँ पे, सच एज ट्रेडिशनल एंड स्पेशल वेल्लम जैगरी एंड ग्राउंड नट एंड वाटर फ्रॉम द रिवर ऑफ द थम्बीरा बरानी। ठीक है, सो ये रिवर्स का पानी यूज करते हैं यहाँ पे। इज यूज इन द प्रोडक्शन विच एनहांसेस द टेस्ट ऑफ नेचुरली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे GI टैग्स इन न्यूज़ में थे। वजाकुलम पाइनएप्पल, ये जो मॉरिशस वेराइटी ऑफ द वजाकुलम पाइनएप्पल फ्रॉम द केरला हैड गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2009 में मिला था। और इट इज़ ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एर्नाकुलम, कोट्टयम एंड Pathanamthitta and the low elevations areas of the Idukki district in Kerala. Vajakullam pineapple is a unique and aroma, flavor, sweetness due to its high sugar content and the low acidity. It has shelf life around 10 to 15 days. ठीक है, तो Toda embroidery, it is an art work among the Toda pastoral people of the Nilgiris and Tamil Nadu का है. It has received GI tag 2013 में मिला था and it was locally known as a पुकुर एंड मेड एक्सक्लूसिवली बाय द वुमेन एंड टोडा कम्युनिटी द्वारा ये बनाया जाता है टोडा एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, और यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी इज़ मेड विद द यूज़ ऑफ द रेड एंड ब्लैक थ्रेड का इसमें यूज़ होता है विद द वाइट कॉटन क्लॉथ बैकग्राउंड में होते हैं. इट हैज़ द फाइन फिनिश अपीयर लाइक वोवन क्लॉथ का मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाता है. हेरिटेज मैनेजमेंट अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑफ द इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में देखते हैं. इट इज़ द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल मोन्यूमेंट्स इन द कंट्री. जो भी कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं उसका प्रिजर्व करती है. इट वॉज फाउंडेड इन 1861 को इसको फाउंड किया था. इट्स फंक्शन एज एन अटैच ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अटैच ऑफिस है इसका. द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ASI आर आइडेंटिफाइड एज एक्सप्लोरेशन, एग्जीक्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड ऑफ द एंटिक्विटीज, मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट, म्यूजियम्स एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन. एपिग्राफल्स का सर्वे होता है संस्कृत, द्रविडियन, अरेबिक एंड पर्शियन में. इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया 7 न्यू सर्कल ऑफ द ASI. द न्यू सर्कल ट्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ, हम्पी. अर्लियर देयर वर 29 ASI सर्कल अक्रॉस द कंट्री. 29 थे, अभी बढ़ गए 7 न्यू. ठीक है, अब ओवरव्यू में यहाँ पे क्या दिया है. दे आर रफली 5 लाख प्लस हेरिटेज साइट मोनूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री में 5 लाख प्लस हेरिटेज साइट है. इट इंक्लूड्स 3691 ASI प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है. 38 यूनेस्को प्रोटेक्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. 6000 प्लस स्टेट आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है एंड 4 लाख प्लस रिलीजियस हेरिटेज साइट है. सो ये फैक्ट ध्यान में रखना. उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड द ज्यूरिसडिक्शन ओवर द मोनूमेंट्स, कल्चर, हेरिटेज एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट एज फॉलोज. सो यहाँ पे
डिवीजन क्या है, यूनियन में क्या आता है, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स डिक्लेयर किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। अंडर द अबो प्रोविजन द यूनियन गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट AMASR एक्ट 1958 का जो है, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का है, ये इनेक्ट करता है टू रेगुलेट एंड द एक्सपोर्ट ट्रेड इन द एंटिक्विटीज एंड द आर्ट ट्रेजर टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड स्मगलिंग ऑफ द फ्रॉडुलेंट डीलिंग इन द एंटिक्विटीज़। रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंडिया रैंक 34th ऑन द वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 का है, रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंडिया को मतलब 34th रैंक मिली है, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना। स्टेट के द्वारा क्या होता है, एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट अदर दैन दोज डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी for the state protected monuments and museums. Concurrent list में क्या होता है, beside the above both the union and state have the concurrent jurisdiction over the archaeological sites and the remain other those declared by the law and the parliament to be the national importance. Other importance other constitutional provisions यहाँ पे दिए हैं, आर्टिकल 253 में enables the parliament to legislate for the implementation of the any treaty agreement or convention with the any other country or the country or any decision made at an international conference association or the other body. Article 51A subsection F में puts a duty on the every citizen to value and preserve the rich heritage of our composite culture. ऐसा यहाँ पे आर्टिकल 51A सबसेक्शन F में यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे NGO इन हेरिटेज कंजर्वेशन मैनेजमेंट इंडिया द आगा खान ट्रस्ट फॉर द कल्चर AKT से फोकसेस ऑन द फिजिकल सोशल कल्चर इकोनॉमिक रीवाइटलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैच जैसे बोलते हैं, सुपर हेरिटेज अवेयरनेस एंड द कंजर्वेशन इंडिया। उसके बाद में आइकोमोस ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट साइट्स है, इज़ द ग्लोबल मोनूमेंट है कंजर्वेशन बॉडी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड है टू प्रमोटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द थियरी मेथोडोलॉजी एंड द साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर द कंजर्वेशन आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद में इट इज़ आल्सो advisory body है to the UNESCO culture heritage in particular for the implementation of the world heritage conservation. It was founded in 1965 में इसे फाउंड किया था in Warsaw Poland as a result of the Venice Charter 1964 का जो है। ठीक है, it headquarter as पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड मोनूमेंट फंड फोकस करता है ऑन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन इंडिया एस्टेब्लिश इन 2015 को हुआ था। एंड वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड इंडिया सर्व एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर WMF असिस्टिंग विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आउटरीच। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द हेरिटेज। हृदय एक नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द हेरिटेज साइट इन इंडिया। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इन द ईयर 2014-15 फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन को ये करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, द स्कीम एम एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज एंट्री पॉइंट, रोड, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बेसिक टूरिज्म फैसिलिटी लाइक इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन सेंटर, ATM, मनी एक्सचेंज, इको फ्रेंडली modes of transport, area lighting and illumination with the renewable sources of energy, parking etc. तो मतलब यहाँ पे ये डेवलप करने वाले थे। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन टू ट्रांसफॉर्म द मोन्यूमेंट एज अ मॉडल ऑफ स्वच्छ टूरिज्म डेस्टिनेशन टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ द टूरिस्ट। उसके बाद में अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपने पहचान, इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द स्टेट UT गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग टूरिज्म अम्यूनिटीज एट द हेरिटेज नेचुरल टूरिस्ट साइट स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया फॉर मेकिंग देम टूरिस्ट फ्रेंडली इन प्लान एंड फेज मैनर। सो ये मतलब बढ़ावा देने के लिए जो हेरिटेज साइट है उसको मतलब अच्छे से डेवलप करना है, इसलिए अडोप्ट हेरिटेज ये अडोप्ट प्राइवेट कंपनी भी इसको मतलब जो भी है इसको अडोप्ट कर सकती थी। प्रोजेक्ट एम टू एनकरेज द कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सिटीजन, NGO, इंडिविजुअल एंड अदर स्टेक होल्डर, ये सभी मतलब इसको इंकरेज करने वाली थी इन कंपनीज़ को, सभी ये मतलब इसको अडोप्ट कर सकती है जो भी साइट्स हैं। द अदर स्टेक होल्डर हो सकते हैं यहाँ पे टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग अ बेसिक एंड एडवांस
tourist amenities at this site. The organization would be known as the मोनूमेंट मित्रास बोला जाने वाला था इनको, जो भी अडोप्ट करेंगे इनको, फॉर देयर कोलैबोरेशन एंड इनिशिएटिव. स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में यहाँ पे दिया है, ये बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डेवलप किया था, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए. ठीक है. उसके बाद में इंक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन 2018 में इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन के लिए किया गया था. आदर्श स्मारक किया है, एसआई ने आइडेंटिफाई किया 100 मोनूमेंट्स टू बी डेवलप एज अ मॉडल मोनूमेंट्स के लिए. ठीक है. उसके बाद में प्रोजेक्ट मौसम, ये टू रिकनेक्ट एंड री एस्टेब्लिश the communication between the countries and the Indian Ocean world, which would lead to the enhanced understanding of the cultural value and concern in their regional maritime milieu. उसके बाद में यहाँ पे कुशीनगर के बारे में अभी न्यूज़ में था, यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कुशीनगर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है साइट है, इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट एज अ लॉर्ड बुद्धा अटेंड द महापरिनिर्वाणा यहाँ पे दिया था. महापरिनिर्वाणा इन बुद्धिज्म रेफर्स टू द अल्टीमेट स्टेट ऑफ द निर्वाणा, एवर लास्टिंग हाईएस्ट पीस एंड हैप्पीनेस, एंटर्ड बाय द अवेकनिंग बीइंग एट द मोमेंट ऑफ द फिजिकल डेथ. उसके बाद में यहाँ पे प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है इन द सिटी ऑफ द महापरिनिर्वाणा स्तूपा है, टेम्पल द लेटर हाउस टर्निंग 1500 ईयर्स ओल्ड है, रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड द मुक्त बंधना स्तूपा है, रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा क्रिमेशन साइट भी है यहाँ पे. ठीक है. द साइट कुशीनगर वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1877 में यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो थे, इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था. सो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में. यहाँ पे सांकीसा है, लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे डिसेंडेंट है हियर आफ्टर द गिविंग सरमन टू हिज मदर इन हेवन. उसके बाद में कौशुम्बी है, बुद्धा डिलीवर मेनी सरमन. उसके बाद में यहाँ पे श्रावस्ती, बुद्धा शो हिज डिवाइन प्रावरेस टू इम्प्रेस अपॉन द नॉन बिलीवर्स एंड द डिलीवर इंपॉर्टेंट सरमन. लुम्बिनी में यहाँ पे बुद्धा प्लेस है एंड कपिल वस्तु में यहाँ पे बुद्धा ग्रीव अप एज अ चाइल्ड. सारनाथ में यहाँ पे बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेंड द एनलाइटमेंट. एंड बिहार में यहाँ पे बोध गया है अटेंड द एनलाइटमेंट, बुद्धा को मतलब यहाँ पे एनलाइटमेंट मिला था. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करतारपुर कॉरिडोर. ये फर्स्ट एनिवर्सरी है करतारपुर कॉरिडोर को यहाँ पे ऑब्जर्व की गई. करतारपुर कॉरिडोर वॉज ओपन इन द November 2019 on the eve of the 550th birth anniversary of the Guru Nanak Dev Ji, and the corridor connects the Dera Baba Nanak's shrine in the Gurdaspur district Punjab with the Gurudwara Darbar Sahib in Kartarpur in Narowal district of Pakistan, Punjab province में है. सो इसका लेंथ क्या है, कॉरिडोर इज अबाउट 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड रन across the Ravi river. Gurudwara Darbar Sahib was ordered by the Maharaja of Patiala between the 1921 से लेकर 1929 and is believed to be the place where the Nanak ji spent about 18 years of his life. Guru Nanak Dev Ji के बारे में यहाँ पे दिया. He was the founder of the Sikhism, first 10 Sikh Gurus of the Bhakti saint. He was born in 1469 in the Nanka Sahib, Punjab, Pakistan. Died in the Kartarpur, Pakistan में यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे. और यहाँ पे जो गुरु नानक and Sikhism were influenced by the Nirguni formless god tradition of the Bhakti movement in medieval India. So जो यहाँ पे ऐसा बिलीव किया जाता है, एक मिनट, he believed God is a formless Nirankar and there is a one God that dwells in every one of his creation, and that all human beings can have the direct access to God without the need of the any ritual or priest. Guru Nanak founded यहाँ पे and formalized the 3 pillar of the Sikhism. उसके बाद यहाँ पे जो नाम जपना है, meditation of the God, किरत करनी to honestly earn by one's physical and mental efforts, and जो वंद चकना है, Sikh were asked to share their wealth within the community by practicing वंद चकना. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे कुछ कमिटी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ द लद्दाख रीजन में यहाँ पे है, अभी न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, सेंटर ने रिसेंटली डिसाइड किया टू फॉर्म द कमिटीज हेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ द for the home affair, as there has been the demand from the local to include the Ladakh in 6th schedule of the constitution to protect its unique identity of language and culture and lands of the Ladakh. ये अभी population predominantly बुद्धिस्ट होती है यहाँ पे, लैंग्वेज स्पोकन लद्दाखी, तिब्बतन एंड उर्दू बाल्टी की जाती है. फाहिन रेफ़र किया था लद्दाख एज अ किया छा और ह्यून सांग एज अ
मालूफो, ठीक है। उसके बाद में म्यूजिक डांस के बारे में यहाँ पे दिया है। म्यूजिक डांस के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ये छाम और द मास्क डांसेस, लहारा, जाबरो, स्पाव एंड शंडोल डांस, कार्टेस एंड द मेंटो स्तानो। एंड जो फोक म्यूजिक थी लद्दाख इन्वॉल्व्स रिलीजियस चंटिंग सच एज यांग चंटिंग। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया करते थे यहाँ पे दमन, सुरना एंड पिवांग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बुद्धिस्ट चंटिंग लद्दाख जिसको को मतलब यहाँ पे मिला है, यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में है ये, ठीक है। सोवा रिक्पा ये भी अभी लद्दाख में न्यूज़ में था रहता है हमेशा। एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है, कंसीव्ड एंड प्रोफाउंडेड बाय द लॉर्ड बुद्धा, इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। उसके बाद यहाँ पे फेमस मोनास्ट्रीज है, लाम यूरू हेमिस, ये थिक्से शे एची लिकिर एंड प्यांग की है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फेमस फेस्टिवल भी होते हैं लोसार, हेमिस एंड शेशु एंड साका डोवा, ठीक है, साका दवा। सो ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना, सभी इंफोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर अभी ये न्यूज़ में था, क्योंकि नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 वॉज अवार्डेड टू लुइस ग्लक for her unmistakable poetic voice that austere beauty makes individual existence universal. Nobel Prize in Literature is given by the Royal Swedish Academy द्वारा दिया जाता है for the writer's entire body of the work and he is regarded as the perhaps the world most prestigious literary award है ये। and जो ग्लुक है is the first female poet to win the prize since Polish writer विलावा जो जिम्बोर्स्का है 1996 में जिन्हें मिला था, बॉर्न इन द न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए थे 1943 में। ग्लक हैज़ रिटन 12 कलेक्शन पोइट्री एंड 2 बुक्स ऑफ द एसे। शी वॉज वन द पुलिट्जर प्राइज भी मिला था फॉर पोइट्री इन द 1993 फॉर हर वर्क द विल्ड इरिस रिटन इन 1992। हर थीम्स इंक्लूड द चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ, ट्रॉमा, डेथ एंड हीलिंग। नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं, डिजिग्नेट किया जाता है इन द विल ऑफ द जो अल्फ्रेड नोबेल जो हुए थे आर इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल और मेडिसिन, लिटरेचर एंड फिजिक्स। उन्होंने एक विल मरने से पहले दी थी और उन्होंने बोला था कि जो भी मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है इन चीज़ फील्ड में उन्हें ये प्राइज़ दी जाए, शेयर दिया जाए। इट इज़ नॉट अवार्डेड पोस्टमसली एंड इज़ अवार्डेड टू मैक्सिमम 3 पर्सन्स फॉर द सिंगल कैटेगरी। पोस्टमसली नहीं दिया जाता है क्योंकि अभी गांधी जी को भी मतलब पीस के लिए मतलब देने वाले थे, अहिंसा का मतलब, बट पोस्टमसली नहीं दिया जाता है, मतलब मरने के बाद, दैट्स वाई वो नहीं दिया गया था, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे Alfred Nobel specifically designate the institution of the responsible for the prize and he wished to be established. The Royal Swedish Academy of the Science for the Nobel Prize in the Physics and the Chemistry, Karolinska Institute of the Nobel Prize in the Physiology and Medicine को मिला यहाँ पे। Royal Swedish Academy and the Nobel Prize in Literature, the committee 5% की होती है to be elected by the Norwegian Parliament, starting for the Nobel Prize please. Rabindranath Tagore was the first non-European टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 में मिला था फॉर द गीतांजलि के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्राइब्स इन न्यूज़ में थी अभी यहाँ पे, गुजरात में कौन सी थी, काटकरी ट्राइब एंड मल्हारी ट्राइब है। उत्तराखंड में थारू ट्राइब है, उत्तर प्रदेश में थारू ट्राइब है, बिहार में थारू ट्राइब है। सो तीनों यहाँ पे थारू ट्राइब है, ठीक है। और असम में मियाँ कम्युनिटी है, उड़ीसा में बोंडा ट्राइब है एंड मानकीड़िया ट्राइब है। अंडमान एंड निकोबार में कौन सा है, सेंटिनलीज एंड जो ग्रेट अंडमानीज जो होते हैं। महाराष्ट्र में कटकरी ट्राइब है, कर्नाटका में सिद्धि कम्युनिटी है, तमिलनाडु में मलायली, ठीक है, मलायली है, ठीक है। सो इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया। काटकरी ट्राइब दे आर लोकेटेड प्राइमरी इन द महाराष्ट्र एंड सम प्लेस ऑफ गुजरात, ठीक है। काटकरी इज वन ऑफ द 75, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, पीवीटीजी ग्रुप जो बोलते हैं, एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा ये क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ द ट्राइबल यूथ फ्रॉम द काटकरी कम्युनिटी हैज़ टुगेदर टू मार्केट गिलोय थ्रू द प्रधानमंत्री वन धन योजना रन बाय द ट्राइफेड द्वारा जो मतलब चलाया जाता है। गिलोय का मार्केट को मतलब ये अच्छे तरीके से करते हैं। गिलोय इज़ अ हर्ब है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल फीवर, मलेरिया एंड वेल डायबिटीज़ में मतलब इसका यूज़ किया जाता है। द हर्ब हैज़ ह्यूज डिमांड फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी। सिद्धि कम्युनिटी है, सिद्धि कम्युनिटी हैज़ गॉट्स इट्स फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इन कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर में इन्हें
इनका एक प्रतिनिधित्व करेंगे अभी। दे आर द एथनिक ग्रुप ऑफ द इनहेबिटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। दे आर डिसेंडेंट ऑफ द अफ्रीकन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका वो वेर ब्रॉट टू इंडिया स्लेव सोल्जर मतलब और सर्वेंट जो लाया करते थे ब्रिटिश द्वारा। सो वही रह गए ये सिद्धी कम्युनिटी अफ्रीका से लाए थे इन्हें इन इंडिया। they are spread along the coast of the गुजरात कर्नाटका महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। करंट एस्टिमेट पॉपुलेशन यहाँ पे 20,000 से लेकर 55,000 है इंडिविजुअल्स है। रिलीजन सिद्धि आर द प्राइमरी सूफी मुस्लिम होते हैं एंड ऑल दो सम आर हिंदूज रोमन कैथलिक क्रिश्चियन भी हैं। ठीक है। जो थारू ट्राइब है रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एम्बार्क किया अपॉन द स्कीम टू टेक अप द यूनिक कल्चर ऑफ द एथनिक थारू ट्राइब अक्रॉस द वर्ल्ड। थारू ट्राइब ये दे आर द पीपल एथनिक ग्रुप इंडिजिनियस टू द थेराई इन द सदर्न नेपाल एंड द नॉर्दर्न इंडिया। जो इन इंडिया दे लिव मोस्टली इन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द देम फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं। सम प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। दे स्पीक वेरियस डायलेक्ट ऑफ थारू लैंग्वेज ऑफ द इंडो आर्यन सब ग्रुप का एक पार्ट है। वेरिएंट ऑफ हिंदी उर्दू एंड अवधी। इन सेंट्रल नेपाल दे स्पीक वेरिएंट ऑफ द भोजपुरी भी बोलते हैं। वाइल द ईस्टर्न नेपाल दे स्पीक वेरिएंट ऑफ द मैथिली भी बोलते हैं। ठीक है। थारूज वर्शिप लॉर्ड शिवा को ये वर्शिप करते हैं एज महादेव एंड कॉल देयर सुप्रीम बीइंग द नारायण अबू। दे बिलीव एज अ प्रोवाइडर ऑफ द सनशाइन रेन एंड हार्वेस्ट को मतलब ये ऐसा मानते बिलीव करते हैं कि वही हमें सनशाइन रेन एंड हार्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं लॉर्ड शिवा। थारू ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं बरना फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है फैक्ट ध्यान में रखना। ड्यूरिंग द मदर मंथ ऑफ द शर्मन एवरी ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल दे रिमेन इंडोर सो दैट द प्लांट आर नॉट trampled. The festival show their love for the nature commitment towards the conservation of the forest। so ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। थारू वुमेन्स आर स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको मतलब उनको मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मीन्स आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। थारू वुमेन हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। सो बोंडा ट्राइब्स क्या है बोंडा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है पीवीटीजी ग्रुप है ये भी बोंडा ट्राइब। लिव इन द सेटलमेंट कंप्राइजिंग स्मॉल हटमेंट्स इन द हिल रेंज ऑफ द मालंगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन ओडिशा। एंड बुंडाज जो फॉलो करते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी दे स्टिल कंटिन्यू टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज रेमो एज पर द सेंसस 2011। दे आर अराउंड 12,000 बोंडा लेफ्ट है अभी फिलहाल। ठीक है। ग्रेट अंडमानीज ट्राइब ये भी अभी वन ऑफ द 5 पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब पीवीटीजी ग्रुप में आती है दैट रिसाइड इन द अंडमान आर्किपिलागो एंड अदर्स आर जावाज ओंगेज शैम्पेन एंड सेंटिनेलीज हैं। ठीक है। सो ये पीवीटीजी ग्रुप आप ध्यान में रखना। समटाइम्स मतलब कौन कौन सी ट्राइब इसमें इंक्लूड होती है ये डिटेल में पूछा जा सकता है। पहले भी पूछा है 2019 में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है। मालधारी ट्राइब इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड दैट द प्रोजेक्ट लैंड हैज़ प्रपोज relocation of the Maldari settlement from the within the Gir conservation areas। Maldari community is a tribe है herdsmen से गुजरात की है and they live in the settlement called the Ness and make their living by selling the milk from their water buffaloes। ठीक है। उसके बाद में मालधारीज have lived in the Gir national park in the Bunny grassland reserve area में for the पास्ट 1000 ईयर से ये रह रहे हैं। ठीक है। मालधारी ट्राइब। उसके बाद में यहाँ पे मियाँ कम्युनिटी ये रिसेंटली प्रपोज किया था मियाँ म्यूजियम रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन द चार चपोरीज हैज स्टीयर्ड अप इन द कंट्रोवर्सी इन आसाम में हुई थी। ये मियाँ कम्युनिटी कंप्राइजेस डिसेंडेंट ऑफ द मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम द ईस्ट बंगाल नाउ बांग्लादेश में है टू द आसाम। बांग्लादेश में रहते हैं अभी। बांग्लादेश में था इस बंगाल जिसे बोलते थे सॉरी। और जो चार चपोरीज हैं आर शिफ्टिंग रिवराइन आइलैंड sorry for the voice problem and the char chaporis are shifting river and island of the Brahmaputra and primary inhabited by the Muslim or Bengali origin referred as a Mias। a char is a floating island है while the chaporis are the low lying flood prone river bank है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये सेंटिनल्स एंड ग्रेट अंडमानीज के बारे में यहाँ पे दिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वार्न किया है थ्रेट टू दिस टू एंडेंजर ग्रुप फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटी है मतलब वहाँ पे जाने के लिए पाबंदी है। सेंटिनल्स एंड ग्रेट अंडमानीज बोथ आर अमंग द 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी ऑफ द अंडमानीज एंड द निकोबार आइलैंड। अदर कौन कौन सी होंगे जरावा एंड शैम्पेन है। ठीक है। सेंटिनलीज विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 50 to 100 लिव मतलब लोग ही रहते हैं इतने कम पॉपुलेशन है ऑन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एंड देयर contact to the outside world is almost nil। unlike the other PVTG in Andaman the great Andamanis are in the contact with the general population। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मलयाली ट्राइब है जाइंट रॉक बी हनी इज़ अ यूनिक वेरिएंट ऑफ द हनी
सोर्स फ्रॉम द मलयाली ट्राइब, ये कि मतलब ये उत्पादन करते हैं, वॉज एडेड टू द ट्राइब इंडिया कलेक्शन। मलयाली इज अ ट्राइबल ग्रुप है फ्रॉम द ईस्टर्न घाट इन द नॉर्थ तमिलनाडु। ट्राइबल आर यूजुअली हिल फार्मर्स होते हैं, दे कल्टिवेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट। मलयाली ओरिजिनली बिलोंग करते टू द वेलाला कास्ट ऑफ द कल्टिवेटर एंड इमिग्रेटेड है फ्रॉम द सेक्रेड सिटी ऑफ द Kanchi to hills about the 10th generation ago when the Mohammedan rule was dominant in the southern India। और जो चकमा एंड हाजोंग है ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ डायरेक्टेड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इंक्लूड दिस कम्युनिटी इन द कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम में इसे इन्हें मतलब इंक्लूड करने को कहा है। चकमाज एंड हाजोंग आर द ethnic people है who lived in the चितगोंग हिल ट्रैक्स, मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन बांग्लादेश में भी लोकेटेड रहते हैं। चकमाज आर प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट होते हैं एंड हाजोंग है हिंदूज होते हैं, ठीक है, एस से एच ध्यान में रखना। सो दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार में ये पाए जाते हैं। और मानकड़िया ट्राइब ये रिसेंटली अभी न्यूली कॉन्स्टिट्यूट पांडा कम्युनिटी अंडर द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इज लुक इनटू द इशू ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द मानकड़िया ट्राइब इन द सिमलीहाल टाइगर रिजर्व। मनकड़िया ये इज़ वन ऑफ द 13 पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब ग्रुप है इन ओडिशा की है ये ट्राइब। दे क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन मेकिंग रोप विद द सिलाई फाइबर विच इज़ रिचली अवेलेबल इन द सिमलीहाल रिजर्व में है ये। और दे वर डिनाइड हैबिटेट राइट्स इनसाइड द STR अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्नाइजेशन फॉरेस्ट एक्ट जो है 2006 का। उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्राइज एंड अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड कैंसिल हुआ था दिस ईयर ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक, रिगार्डेड एज द एशियाज वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज बोला जाता है इसे। ये स्टार्ट हुआ था 1957 में। अवार्ड का नाम आफ्टर रखा था मतलब थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस। द अवार्ड वेयर ट्रेडिशनली द अवार्ड ट्रेडिशनली गिवन इन द ईयर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया। 5 कैटेगरीज में होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट एंड पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये इसके अलग अलग कैटेगरी होती है। हाउएवर पोस्ट 2009 में रमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन एनुअली सिलेक्ट किया था अवार्ड्स फॉर द फील्ड ऑफ द इमर्जेंट लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज़ 2020 का मतलब 3 फोटो जर्नलिस्ट को मिला है फ्रॉम जम्मू कश्मीर। चन्नी आनंद, मुख्तार खान एंड दार यासीन आर द अमंग द 2020 पुलिट्जर प्राइज़ विनर। पुलिट्जर जो प्राइज़ है अवार्ड अक्रॉस द 22 कैटेगरी इन जर्नलिज्म एंड द आर्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड अदर जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म एंड लिटरेचर एनुअली दिया जाता है। द अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इट इज़ नेम आफ्टर द अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलिट्जर। इट इज़ गिवन बाय सिंस 1917 से मिल रहा है, ठीक है। गांधी पीस प्राइज़ ये भी न्यूज़ में था क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नॉमिनेशन फॉर 2020 अप टू द 15 जून। इट इज़ एनुअली अवार्ड दिया जाता है गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू द इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है ये हु हैव वर्क सेल्फलेसली फॉर द पीस, नॉन वायलेंस, एम्लियोरेशन ऑफ द ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। इट वॉज इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 में। इज़ ओपन टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। ज्यूरी ऑफ द GPP गांधी पीस प्राइज इज़ अ हाई लेवल कमेटी होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसे हेड किया जाता है, ठीक है। अब खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ द एक्सलेंस ये क्या है, अभी न्यूज़ में था क्योंकि स्पोर्ट मिनिस्टर ने एस्टेब्लिश किया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस KISCE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फ्लैगशिप खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स विंग। सो खेलो इंडिया स्कीम के बारे में ये भी देखते हैं। इस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस रिवाइव ऑफ द स्पोर्ट कल्चर इन द इंडिया एट द ग्रासरूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट played in our country and established to India as a great sporting nation। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडक्ट करता है स्ट्रक्चर एंड एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन एंड एंकरेज करता है मास पार्टिसिपेशन इन द यूथ, आइडेंटिफाई करता है टैलेंट दिस कंपटीशन, गाइडेंस एंड नर्चरिंग ऑफ द टैलेंट थ्रू द एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है। क्रिएशन स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द वेरियस लेवल। इट इज़ अ मर्जर ऑफ द 3 स्कीम राजीव गांधी अभियान, उसके बाद में अर्बन स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट्स स्कीम के को मतलब यहाँ पे मर्ज किया गया। उसके बाद में यहाँ पे इसका एम क्या है, टू स्केल अप द स्टेट एंड एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल के मतलब करना है। वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल बी डिजिग्नेटेड एज अ KISCE अंडर द स्टेट लेवल खेलो इंडिया जो वर्टिकल ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम का है। इन द फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई केस टू इट ओन स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एट द 8 स्टेट्स ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना एंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड विच इज़ टू बी अपग्रेडेड टू
KISCA. In order to upgrade the existing center to KISC, the government will extend the viability gap funding. The following components यहाँ पे दिए है. स्पोर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट होना चाहिए फॉर द स्पोर्ट डिसिप्लिन डिसिप्लिन प्रैक्टिस एट द रिस्पेक्टिव सेंटर में, और ब्रिजिंग द गैप इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट इक्विपमेंट, एक्सपर्ट कोचेस एंड हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होने चाहिए. उसके बाद में यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी. फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाने वाला है. ऑल एलिजिबल सेंटर विल बी रिसीव द एनुअल ग्रांट फॉर द आइडेंटिफाइड KISCA. अदर प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन परस्यूट ऑफ द फॉर द एक्सलेंस इन ओलंपिक्स के. ठीक है. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिया है. इंडिजिनस मैंगो हेरिटेज एरिया जो है रिसेंटली जो कन्नापुरम पंचायत है इन कन्नौर टाउन ऑफ द केरला को डिक्लेयर किया है इंडिजिनस मैंगो हेरिटेज एरिया, जो केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है आइडेंटिफाइड किया है द एरिया हेरिटेज जोन इन द कोऑर्डिनेशन इन द कन्नापुरम ग्राम पंचायत. कन्नापुरम इज अ होम टू द Kannapuram is home to the 200 varieties of the mangoes, is home to the various indigenous mangoes variety यहाँ पे पाई जाती है. As a part of the heritage area declaration, nurseries would be set up to each household for selling the mango sapling of the varieties of the available at the household. It is the first of its type in the country. ठीक है. उसके बाद में गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज इंटरनेशनल बिल, ये बिल रिसेंटली पास किया गया था US हाउस पैनल. ये सीख करता है टू एस्टेब्लिश the exchange program between the India and the US to study the work legacies of the Mahatma Gandhi and the civil rights जो लीडर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर. इट आल्सो सीक्स टू एस्टेब्लिश द गांधी किंग ग्लोबली एकेडमी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन वायलेंस. उसके बाद साथ ही इनिशिएटिव अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, पार्टनर विद द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ द साथी इनिशिएटिव कॉल्ड साथी. साथी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है सिस्टम असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज. ठीक है. उसके बाद में इट seeks to sensitize the industry as the COVID-19 regulation by the government, instill confidence among the staff and the guest. The hospitality unit has exhibited intent towards the ensuring the safety and the hygiene at the workplace. उसके बाद में यहाँ पे this initiative is 3 phase सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ द होटल्स होते हैं. यहाँ पे वेबिनार्स को बिल्ड किया जाता है कैपेसिटी ऑन द गाइडलाइंस इशू. साइट असेसमेंट ऑप्शनल होता है तो द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्रेडिटेड एजेंसी के द्वारा. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO जैसे बोलते हैं हैज़ डेजिग्नेटेड 2020 एज द ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना. उसके बाद में यहाँ पे काला संस्कृति विकास योजना के बारे में दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है. गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग द कल्चर इवेंट एक्टिविटीज इन द वर्चुअल ऑनलाइन मोड अंडर द वेरियस स्कीम्स कंपोनेंट होते हैं. यहाँ पे सेंटर सेक्टर स्कीम KSVI एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द प्रमोशन ऑफ द कल्चर आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री. KSVI ये एक हैज़ फॉलोइंग द सब स्कीम होती है. थ्रू द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को. स्कीम फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, स्कीम फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट. तो ये सब स्कीम है इसके अंदर ध्यान में रखना. उसके बाद में सन इसीद्रो मूवमेंट, ये इट इज़ कैंपेन था इन कुबा बाय द आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट डिमांडिंग द ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द कंट्री. सो ये सन सिदारो मूवमेंट ये कुबा का कैंपेन है, ध्यान में रखना. विच इज़ अंडर द अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट रेजिम फॉर मोर देन 6 decades. सन इसीद्रो is a black majority locality है, and that is among the Havana poorest at most culturally active ward है, and which also form the part of the old Havana UNESCO World Heritage Site का ये पार्ट है. विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी इट वाज फाउंडेड बाय द नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मतलब फाउंड किया गया था 1921 में. ठीक है. इन 1951 में क्या हुआ, इसे डिक्लेयर किया गया टू बी कल्चर सेंटर यूनिवर्सिटी एंड द institution of the national importance by the act of parliament द्वारा. It is also oldest center university in the country and prime minister is the chancellor of the university. कि ये प्राइम मिनिस्टर चांसलर होते हैं इस यूनिवर्सिटी के. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे सरना कोड, ये सरना कोड क्या झारखंड असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड विच सीक द इंक्लूजन ऑफ द सरना एज द सेपरेट रिलीजन इन द सेंसस 2021. इट विल नाउ सेंड टू द सेंटर ओवर द अप्रूवल. सरना फॉलोवर एंड आर द नेचर ऑफ द वर्शिपर होते हैं वो डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ हिंदू एंड हैव बीन फाइटिंग for a separate religious identity for a decade. Tribal leader across the Jharkhand has been demanding the implementation of the Sarna Code census survey. So far the census survey have included them as a other in the religion column. ठीक है.
Ek Bharat Shrestha Bharat. Under this, every state NUT is paired with another state NUT for a year, during which the world would carry out a structured engagement with the one another in the sphere of the language, literature, fusion, festival, culture events होते हैं, tourism etc. उसके बाद में यहाँ पे जो knowledge of the culture, tradition and practices of the different states UTs lead करता है, enhancing the understanding of the bonding between the states, thereby strengthening the unity and integrity of the India. Ministry of Education has been designated as a nodal ministry यहाँ पे होती है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नजका लाइन्स पेरू की ये मासिव कार्विंग ऑफ द रेस्टिंग कैट फिगरेटिव जियोग्लिफ है, वॉज रिसेंटली डिस्कवर किया गया, यहाँ पे ये इमेज में देख सकते हो आप यहाँ पे। सो क्या हुआ है, नाजका लाइन्स ऑन ह्यूज ड्राइंग इन द सॉइल ऑफ द नाजका रिजल्ट इन पेरू। नाजका लाइन्स वेयर क्रिएटेड बाय द नाजका कल्चर बिटवीन द 500 BC से लेकर 500 सेंचुरी, एंड इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द कैट फिगर इन 37 मीटर long when seen horizontally and dated from the late Paracas era 1500 BC से 200 AD के बीच में यहाँ पे ये देखी गई थी। अवधानम क्या है, ये इंटरनेशनल सत्वधानम है प्रोग्राम है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है वर्चुअली बाय द वाइस प्रेसिडेंट। रिसेंटली ऑब्जर्व द अवधानम एज ए लिटरेरी ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द तेलुगु लैंग्वेज ग्लोरियस ट्रेडिशन को दर्शाता है। अवधानम इज लिटरेरी परफॉर्मेंस पॉपुलर इन एंशियंट डेज है इंडिया का, इज ओरिजिनेटेड इन संस्कृत literary process and revived by the poet in Telugu and Kannada in modern times. It also involved partial improvisation of the poems using the specific theme, forms and words. Jallikattu traditional bull chasing sport है तमिलनाडु का, which is organized during the harvest festival Pongal. There are reference to the Jallikattu in the Sangam literature too. Also reference किया जाता है यहाँ पे bull taming found होती है यहाँ पे in seal discovered किया गया था मोहनजोदड़ो में, which is dated between the 2500 BC से लेकर 1800 BC. The term Jallikattu comes from the तमिल टर्म्स सालिकस्सु। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइन्स एंड कट्टू विच मीन्स द पैकेज टाइड टू द हॉर्न्स टू बुल एज अ प्राइज मनी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो SPIC मकाई सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, एक नॉन पॉलिटिकल नेशन वाइड वॉलेंट्री मूवमेंट फाउंड किया गया था 1977 में डॉक्टर किशन सेठ द्वारा। It seeks to inspire the youth through the experience mysticism embodied in the rich and heterogeneous cultural tapestry of the Indian World Heritage होता है। Spike Mackay is supported nationally by the Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs and the Ministry of Youth Affairs and Sport and HRD Ministry द्वारा इसको मतलब यहाँ पे किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। Internationally, Spike Mackay is recognized and supported by the रिक्सॉन सर्टिनी नॉर्वे एंड गोते इंस्टीट्यूट जर्मनी द्वारा, ठीक है। सो ये इसके बाद यहाँ पे कुछ साइट्स एंड एक्टिविटीज़ दी है, ठीक है। सिर्फ इतना ही बचा है आई थिंक, यस इतना ये मैप बचा है। उसके बाद फिनिश कर लेते हैं, ये पूरी मैगज़ीन हमने कवर कर ली, ठीक है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो ताकि मुझे भी थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिल पाएगा एंड मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक एंड शेयर कीजिए। उसके बाद में दिल्ली का क्या है, रहीम खानों टॉम्ब है। राजस्थान का आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर हेरिटेज बूंदी है। बिहार का मधुबनी पेंटिंग है। और यहाँ पे गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, रोगन पेंटिंग है, भवाई है, गरबा, आषाढ़ी बीज है। जम्मू कश्मीर में स्क्वे है, हिमाचल प्रदेश में तोड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हैंडमेड पेपर अभी मिला था। आसाम में आषाढ़ी खंडी है, टेराकोटा टॉय, अम्बुबाची मेला। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में लिपा डीबी सरित सारक है। वेस्ट बंगाल में लोठी खेला, डोकरा डेकोरेटिव पीसेस। तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट है, निर्मल टॉयज़ है। आंध्र प्रदेश में कोंडापोली टॉयज़ है। एटिका पक्का टॉयज़ है। तमिलनाडु में तंजावुर गोलू डॉल्स है। खरवाई वीविंग, सिलम्बम एंड कुट्टू वरिसाई है। केरला में पुल्लीकल्ली है। त्रिशूरपुरा में तुम्बी महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। मल्लायलम न्यू ईयर एंड मकारी विलक्कू केरला में, ठीक है। सो ये है, ठीक है। साइट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। सो ये मैप ड्रॉ कर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये आज हमने पूरी मैगज़ीन यहाँ पे कवर की। वीडियो बहुत बड़ा हुआ बट मैंने थोड़ा स्पीडली किया है, आप थोड़ा स्लो मोशन में इसे सुन सकते हो वीडियो को एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।